से ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वचन 1। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। उसी तरह स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 121 और वचन 2, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करता है। वचन संगीत के इस कार्यक्रम में सारे प्रेक्षकों को प्रभु यीशु के नाम स्वागत। आइए हम सब प्रभु जो दुनिया बनाने वाले हैं उसकी स्तुति करें गाना के द्वारा, इस गीत के द्वारा। प्रभु स्तुति के योग्य है। प्रभु ने आपको बनाया, मुझे बनाया। जो सब कुछ हम देख सकते हैं प्रभु ने उसे बनाया है। आओ हम सब इस प्रभु की स्तुति करें, इस प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए जय हो सदा के लिए, 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 आमीन। जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए। और ईश्वर के वचन से जो है इस दुनिया को ईश्वर ने निर्माण किया है। इन फूल, इन पौधों को आप देखते हो, यीशु ने, उनके पिता ने सिर्फ अपने एक शब्द से इस सभी चीजों का निर्माण किया है। जिनके सिर्फ एक शब्द से इतनी बड़ी सुंदर पृथ्वी बन सकती है, जरा सोच के देखिए वो आपके जीवन के साथ क्या क्या कर सकते हैं सिर्फ एक शब्द के द्वारा। तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी, तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी। तुम्हारे जैसा चित्रकार नहीं, ओ मेरे प्यारे पिता,
सजाने वाले तेरी जय हो, हमको सजाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए। और एक बात गाते हैं, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए। यीशु को तूने कुर्बान किया और पापों को मेरे स्वीकार किया है। ईश्वर का वचन कहता है कि संसार से ईश्वर ने इतना प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए भेजा। उस प्रेमी पिता की हम स्तुति गाते हैं। और एक बार, यीशु को तूने कुर्बान किया, पापों को मेरे स्वीकार किया। यीशु को तूने कुर्बान किया, पापों को मेरे स्वीकार किया। तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, ओ मेरे प्यारे पिता, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, ओ मेरे प्यारे पिता। हमको बचाने वाले तेरी जय हो, हमको बचाने वाले तेरी जय हो, हमको बचाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। हालेलुया गाते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की जय हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, परंतु मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। और वो सहायक कौन है? वो सहायक पवित्र आत्मा है। प्रेरित चरित्र 1 अध्याय और 8वां वचन इस तरह कहता है कि जब तुम पर पवित्र आत्मा उतर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम हमारी शक्ति से, हमारी विचारों से और हमारे चाल चलन से हमारे जीवन को हम नहीं बदल सकते, परंतु पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आ जाता है
यीशु की शक्ति जब हमारे अंदर आ जाती है तो हम बड़े बड़े कार्य को कर सकते हैं। और इस पवित्र आत्मा ने इतिहास को बदल दिया है, सारे संसार के लोगों को उन्होंने बदल दिया है। पवित्र आत्मा एक पापी को संत बना सकते हैं। और हम देखते हैं पवित्र ग्रंथ में जब सौल जो था वो इतना दुष्टता से भरा हुआ था, वो ईसाई लोगों पर बहुत ही अत्याचार और अन्याय करता था। परंतु जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आती है तो सौल के जीवन को हम देखते हैं उसका जीवन बदल जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा आप लोगों को परिवर्तन करेगा। पवित्र आत्मा आप लोगों को जीवन देगा। पवित्र आत्मा आप लोगों को ईश्वर की पहचान देगा। और पवित्र आत्मा आप लोगों को और हमें प्रार्थना करना सिखाएगा। और पवित्र आत्मा ईश्वर के पास हमें लेकर जाएगा, हमें पापों से वो शुद्ध करेगा। तो इस समय हम इस गीत को गाएंगे, ओ पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा अग्नि वर्षा बरसा। गाए ओ पवित्र आत्मा अग्नि वर्षा बरसा। पाप के शक्ति पर अग्नि बरसा, रोग के शक्ति पर अग्नि बरसा, श्राप के शक्ति पर अग्नि बरसा। ओ पावन आत्मा शक्ति बरसा। पाप के शक्ति पर अग्नि बरसा, रोग के शक्ति पर अग्नि बरसा, श्राप के शक्ति पर अग्नि बरसा। ओ पावन आत्मा शक्ति बरसा। ओ पवित्र आत्मा अग्नि वर्षा बरसा। ओ पवित्र आत्मा अग्नि वर्षा बरसा। यीशु का वचन, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु यीशु हमारे साथ सदा रहने के लिए यही पवित्र आत्मा को स्वर्ग खोलकर हमारे ऊपर बरसाइए। पवित्र आत्मा आ जाइए हमारे परिवार में, हम जहाँ जाते हैं हमारे साथ आइए। पवित्र आत्मा हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं, आ जाइए पवित्र आत्मा हमारे बीच में, हमारे जिंदगी में। शांति की आत्मा, एकता की आत्मा, क्षमा की आत्मा आ जाइए। पाप और पाप के जड़ सारे अग्नि में जल जाएंगे। आपकी आज्ञा से हम सबको अग्नि से शुद्ध कीजिए। पाप और पाप के जड़ सारे अग्नि में जल जाएंगे। आपकी आज्ञा से हम सबको अग्नि से शुद्ध कीजिए। ओ पवित्र आत्मा अग्नि वर्षा बरसा। ओ पवित्र आत्मा अग्नि वर्षा बरसा। पाप के शक्ति पर अग्नि बरसा, रोग के शक्ति पर अग्नि बरसा, श्राप के शक्ति पर अग्नि बरसा। ओ पावन आत्मा शक्ति बरसा। फिर से पाप के शक्ति पर अग्नि बरसा, रोग के शक्ति पर अग्नि बरसा, श्राप के शक्ति पर अग्नि बरसा। ओ पावन आत्मा शक्ति बरसा।
आत्मा शक्ति बरसा, ओ पावन आत्मा शक्ति बरसा, ओ पावन आत्मा शक्ति बरसा। तिमोथी के नाम संत पौल का दूसरा पत्र, अध्याय 3 और वचन 1 से 4। तुम निश्चित रूप से जान लो कि अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आ पड़ेगा। मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मारने वाले, अहंकारी और परनिंदक होंगे। वे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे। उनमें कृतज्ञता, भक्ति, प्रेम और दया का अभाव होगा। वे चुगलखोर, असंयमी, क्रूर, हर प्रकार की भलाई के बैरी, विश्वासघाती, दुस्साहसी और घमंडी होंगे। वे ईश्वर की नहीं बल्कि भोग विलास के पुजारी बनेंगे। और 5वां वचन, वे भक्ति का स्वांग रचेंगे किंतु इसका वास्तविक स्वरूप अस्वीकार करेंगे। तुम ऐसे लोगों से दूर रहो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये संत पौल का तिमोथी के नाम लिखा गया पत्र और हमें यह बताते हैं कि आखिरी दिनों में किस तरह का लक्षण होगा। ये संकटपूर्ण समय आ पड़ेंगे, ऐसे संत पौल कहते हैं। और एक बात जो आज हम मनन चिंतन करेंगे वो ये है, वे भक्ति का स्वांग रचेंगे किंतु इसका वास्तविक रूप स्वरूप अस्वीकार करेंगे। भाइयों और बहनों, ये वाक्य का मतलब क्या है? प्रभु यीशु जब फरूसी और सदूकी को मिलते तो हमेशा यही संदेश सुनाते, तुम बाहर से तो बहुत अच्छा हो लेकिन भीतर से क्या हो? यही होगा आखिरी दिनों का एक लक्षण। बाहर से लोग बहुत भक्ति का स्वांग रचेंगे, मुकुट पहनेंगे, लेकिन वे आध्यात्मिक नहीं होंगे। बाहर से वो प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, अपने पल्ली में भी जाएंगे, लेकिन उनका हृदय ईश्वर से दूर होगा। प्रभु यीशु कहते हैं, ऐसे लोग बाहर से तो बहुत सजा हुआ है लेकिन अंदर से खोखला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम इस तरह के वचन सुनते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर ऐसे लोग हैं। जरा देखिए ना, भक्ति तो बहुत बढ़ रही है लेकिन आध्यात्मिकता बहुत कम और कम हो रहा है। देखिए ना, लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं, कई लोग 5 और 10 बार दिन में प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका हृदय ईश्वर से दूर रहता है। जब मनुष्यों को, दूसरे मनुष्यों को सहायता करने का समय आता है, तब लोग पीछे पड़ते हैं। और संत पौल यही कहते हैं कि आखिरी दिनों में हम यही देखेंगे।
लोग मुकुट पहनेंगे, वो एक दूसरे को बताएंगे कि मैं भक्ति के रास्ते में, लेकिन उनका हृदय ईश्वर से बहुत दूर होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों को तो लुभा सकते हैं, लोगों को फंसा सकते हैं कि हम भक्ति में हैं, लेकिन हमारा हृदय कौन जानता है? हमारा हृदय सिर्फ ईश्वर जानता है, जिसने आपको और मुझको बनाया। ईश्वर ही है जो हमारे हृदय को परखता है। वही जानता है हमारे हृदय के धड़कन को, वही जानता है कि हमारे हृदय में क्या है। बाहर से दिखाना बहुत आसान है कि मैं ईश्वर को चाहता हूं, लेकिन सिर्फ ईश्वर जानता है कि हम उसे चाहते हैं या नहीं, हम उसके मार्ग पर चलते हैं या नहीं। आज का संदेश हम सबके हृदय को स्पर्श करे, ऐसा मेरा प्रार्थना है। हम अपने आप को परखें, क्या मैं भी मुकुट पहन रहा हूं? क्या मैं भी ढोंग कर रहा हूं? क्या मैं भी भक्ति के मार्ग में हूं, लेकिन आध्यात्मिक नहीं? आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने हाथ को जोड़ ले, आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। है प्रभु, हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तू हमारे हृदय को परखता है, जानता है। प्रभु, अगर हमने किसी तरह का मुकुट पहना है प्रभु, मदद कर प्रभु हमें कि हम इस मुकुट को निकालकर फेंक दे और तेरे मार्ग में पूरे हृदय से, पूरे मन से चलने के शक्ति देना प्रभु, कृपा देना। यह प्रार्थना हम तेरे पुत्र यीशु के नाम पर करते हैं। आमेन।